हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फार्माकोथेरेपी ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, GERD क्या होता है, GERD, ठीक है, और इस पेप्टिक अल्सर में कौन सी आपकी मेडिसिन दी जाती है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन की फिजियोलॉजी के साथ। ठीक है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस है वो कैसे या कितना सिक्रीट होता है, कौन सी सेल उसको सिक्रीट करती हैं, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो आपका स्टमक है वो सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जो वर्ड है वो आपके स्टमक के लिए आता है। तो स्टमक सिक्रीट करता है आपका अबाउट 2 से 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे। ठीक है, एक दिन में आपका इतना सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद आपको देखिए, जो आपके स्टमक के अंदर चीफ सेल्स हैं या फिर पेप्टिक सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन आपका क्या होता है, ये आपका HCl की प्रेजेंस में आपका कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर। ठीक है, और ये फिर क्या करता है, पेप्सिन आपका प्रोटीन जो मटेरियल है उसका डाइजेशन करवाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका पेप्सिनोजन जो एक एंजाइम है वो प्रोएक्टिव एंजाइम होता है आपका, वो कहाँ से सिक्रीट होता है, चीफ सेल से या पेप्टिक सेल से आपका ये सिक्रीट होता है। उसके बाद स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, HCl को सिक्रीट करती हैं और आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट चीज़ है सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, एल्कलाइन म्यूकस या बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, एल्कलाइन म्यूकस हो गया आपका, प्लस में बाइकार्बोनेट्स हो गए। बाइकार्बोनेट्स को आप कैसे लिखते हो, HCO3 आयंस। ठीक है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें आपकी सिक्रेट होती हैं, बेसिक मटेरियल भी और एसिडिक मटेरियल भी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रेगुलेशन कैसे होती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन की, मतलब किसकी प्रेजेंस में आपका गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन बढ़ जाएगी, किसकी प्रेजेंस में वो घट जाती है, वो हम पढ़ेंगे। हमने फिजियोलॉजी पढ़ी कि कितना सिक्रेट होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है। उसके बाद पढ़ते हैं रेगुलेशन। देखिए, जो सिक्रेशन है गैस्ट्रिक एसिड का वो आपका इंक्रीज होता है बाय द ACH, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन की हेल्प से। ठीक है, ये देखिए ACH क्या है आपका, एसिटाइल कोलिन, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, हिस्टामिन की वजह से और गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन की वजह से, इन तीनों की प्रेजेंस में जो सिक्रीशन है गैस्ट्रिक एसिड का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है जो सिक्रीशन है गैस्ट्रिक एसिड का वो आपका डिक्रीज हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करवाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम जो हमारी टॉपिक है कि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए जो डिजीज़ दी जाती हैं, मतलब जो दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उनको पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं आपकी। पेप्टिक अल्सर देखिए क्या होता है, पेप्टिक अल्सर है आपका डैमेज टू द म्यूकोजा एंड डीपर टिश्यूज़ एक्सपोज टू एसिड एंड पेप्सिन। ठीक है, आपके स्टमक की, ठीक है, म्यूकोजा जो लेयर है, प्लस में और भी डीप म्यूकोजा से भी अंदर अगर कोई डीप चीज़ है तो वो टिश्यूज़ जब एसिड के एक्सपोजर में आ जाते हैं या फिर पेप्सिन नाम के ये जो आपका एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उसके एक्सपोजर में आ जाते हैं तो डैमेज हो जाता है। ठीक है, म्यूकोजा लेयर का, तो उसकी वजह से जो आपके घाव वहाँ पे बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, अल्सर बोला जाता है। ठीक है, पेप्सिन नाम के उससे हो रही है, इसलिए नाम यहाँ पे आपका पेप्टिक भी आ गया, क्योंकि पेप्सिनोजन आपका कहाँ से सिक्रेट हो रहा था, पेप्टिक सेल से सिक्रेट हो रहा था। ठीक है, इसीलिए नाम आ गया पेप्टिक। और अल्सर क्या होता है, जब आपकी किसी भी, मान लो यहाँ पे भी हो सकता है अल्सर, आपके हाथ पे भी। ठीक है, अगर आपकी किसी भी वजह से यहाँ पे कोई खरोंच लग जाए या कट जाए, ठीक है, घाव एक टाइप का हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, अल्सर बोलते हो। तो एसिड या फिर पेप्सिन नाम के इस एंजाइम की प्रेजेंस में अगर आपकी म्यूकोजा लेयर बिल्कुल आ जाती है तो उसमें डैमेज हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट जो कोज रहेगा इस कंडीशन का वो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी माना जाता है कुछ केसेस के अंदर कि एक बैक्टीरिया होता है आपका हेलिकोबैक्टर। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का कोई बैक्टीरिया होता है, या फिर आपका अगर आप नसेड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नसेड्स के यहाँ आपकी, नसेड्स की फुल फॉर्म देखिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इनको आप बोलते हो। ठीक है, ये अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है उसकी वजह से भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की, हम कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करेंगे पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। तो देखिए, आपकी क्लासिफिकेशन आपको दिखाई गई है, 4 तरीके की आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, एक डायग्राम में भी आपको ये सारी ड्रग्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है।
तो देखिए सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है हमारी वो है ड्रग दैट इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ठीक है, ऐसी ड्रग जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को ही बंद कर दें। ठीक है, रेगुलेशन में हमने पढ़ा था कि ACH, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन की वजह से क्या होता है, सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे पहली जो ड्रग है आपकी वो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के अंदर आपकी जो ड्रग आती हैं वो क्या आती हैं, ओमिप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लेंजोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ठीक है, ये आपकी ड्रग आती हैं। सबसे मोस्ट कॉमनली जो आपकी यूज़ की जाती है एक तो पेंटाप्राजोल यूज़ की जाती है और ओमिप्राजोल यूज़ की जाती है। ये ड्रग क्या करती हैं, आपकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को क्या कर देती हैं, डिक्रीज कर देती है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ये क्या करती हैं, डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा। नेक्स्ट ड्रग है आपकी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो क्या कर दे, H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, या फिर आप इनको बोल सकते हो H2 ब्लॉकर। ये भी आपकी क्या करती हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनिबिट करती हैं। इसके अंदर आती है सबसे पहली सिमेटिडिन, आपने नाम भी सुने होंगे इनके, रेनिटिडिन और फेमोटिडिन। ठीक है, ये 3 ड्रग आती हैं आपकी, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, किसके अंदर, H2 ब्लॉकर्स के अंदर। यहाँ पे देखिए H2 ब्लॉकर्स भी आपकी क्या कर रही हैं, सिक्रेशन को आपकी क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं एसिड की। नेक्स्ट है हमारी एंटी मस्कुरेनिक एजेंट, या फिर आप जिनको बोलोगे एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। आपको पता है ACH की वजह से क्या हो रहा था, आपका गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन ज़्यादा हो रही थी, तो आप ACH को बंद करने वाले एजेंट दो, जिसके अंदर आपका एग्जाम्पल है पायरेनज़ेपाइन। ठीक है, पायरेनज़ेपाइन ये आपकी ड्रग है। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अब देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या थे, वो आपकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को बंद कर रहे थे, तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन जैसी ही कोई चीज़ दे देते हैं, तो उस ड्रग का नाम है मीज़ोप्रोस्टोल। तो ये चारों ड्रग आपकी क्या करती हैं, गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है उसको क्या कर देती हैं, इनिबिट कर देती हैं या फिर डिक्रीज कर देती हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई गई है, प्रोटोन पंप इनिबिटर, H2 ब्लॉकर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और आपकी एंटीकोलिनर्जिक, ये क्या करती हैं, डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टमक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव्स, ये हमारे क्लासिफिकेशन का नाम है अल्सर प्रोटेक्टिव्स। इसके अंदर आपकी आती है सुक्रालफेट, कोलाइडल बिस्मिथ सबसिट्रेट, ये 2 ड्रग आपकी यहाँ पे आती हैं। ये देखिए ये यहाँ पे आपको बता रखी हैं कि जो सुक्रालफेट है और जो CBS है, कोलाइडल बिस्मिथ सबसिट्रेट है, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं अल्सर होने से। नेक्स्ट है आपकी ड्रग दैट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। अब जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे वो चीज़ क्या होगी, आपकी बेस होगी, या फिर आप उसको क्या बोलोगे, एंटा एसिड, यानी जो एसिड के अगेंस्ट काम करे। ठीक है, एंटा एसिड्स क्या करेंगी, आपकी न्यूट्रलाइज करेंगी एसिड को जो आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर भी आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो 2 हैं, एक तो सिस्टमिक एंटा एसिड और एक नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड। सिस्टमिक एंटा एसिड के अंदर आपकी जो ड्रग आती है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट है हमारी नॉन सिस्टमिक एंटासिड, इसके अंदर हमारी जो ड्रग आती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारी ड्रग आती हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एंटी H पाइलोरी ड्रग्स। ठीक है, एंटी H पाइलोरी का मतलब क्या है, आपका जो वो हेलिकोबैक्टर जो आपका बैक्टीरिया था उसके अगेंस्ट जो ड्रग काम करें। ठीक है, अब बैक्टीरिया के अगेंस्ट आप कैसी दोगे, एंटी बैक्टीरियल ही ड्रग दोगे, तो ये आपकी यहाँ पे आपको बताई गई हैं, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, बिस्मिथ सैलिसाइलेट्स, H2 ब्लॉकर और प्रोटोन पंप इनिबिटर, ये आप साथ में इनके दोगे। ठीक है, एंटी H पाइलोरी जो ड्रग है वो क्या होती हैं, आपकी एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग, इस बैक्टीरिया के खिलाफ जो आप दोगे वो आपकी रहेंगी सारी की सारी एंटीबायोटिक्स रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी पेप्टिक अल्सर की, जिसके अंदर हमें 4 तरीके से ड्रग बताई गई थी। फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को ख़त्म कर रहे थे, फिर हम सेकेंड अल्सर प्रोटेक्टिव्स थी हमारी, थर्ड थी जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही थी, ख़त्म कर रही थी। नेक्स्ट है एंटी H पाइलोरी, जिन जिन रीजंस की वजह से हमने ये पढ़ा था वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, और इस डायग्राम की हेल्प से आपको ये भी पता चल जाएगा, साथ में ये आप बना लीजिएगा कि कौन सी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इन क्लासिफिकेशन को डिटेल में। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।